Hello friends, I am Sayukta and welcome back to my channel. So this is my first intro video and I am going to tell you something regarding acne issues which you are facing nowadays, which many girls are facing nowadays, because I have been into that as well. So without further ado, let's get started. So basically this video is about acne. Acne matlab I'm going to tell you everything in Hindi as well. So basically I have been into medical field, not that much. I haven't done MBBS, but I have been into a dentistry college, but I left due to my personal reasons. So I know something about how it happens, how acne happens, how pimple happens. So I have some near knowledge about acne and pimples and what a girl goes through in that phase, adolescence phase. So I'm going to tell you how it happens and how you can cure early, because I was not able to cure in early signs, because I was not able to cure in early stage. मतलब ये है मेरे कहने का कि मेरे को भी थोड़ा बायोलॉजी का नॉलेज है, उसके हिसाब से जो भी लड़कियां आज पिंपल्स और एक्ने को लेकर स्ट्रगल कर रही हैं, तो मुझे किसी ने नहीं बताया हाउ टू डील विद दैट. सो अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो हाउ टू डील और हाउ टू स्टॉप इट. तो आई एम गोइंग टू टेल यू सम सिंपल थिंग्स जो आपके घर में मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं बताया गया था. सो यू कैन स्टॉप इट, फर्दर आपका ज़्यादा एक्सपोजर ना हो एक्ने का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली प्यूबर्टी, adolescence, when a girl goes through उसके जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, और देयर आर मैनी हॉर्मोन्स विच चेंजेस आपके बॉडी में हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, आपका हार्मोन का मात्रा बढ़ता है, ठीक है. फिर और भी टेस्टोस्टेरोन के कारण भी आज के टाइम पे लड़कियों को प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि फेशियल हेयर्स एंड ऑल. एक्ने भी अगर ज़्यादा मात्रा में ये सब बढ़ता है, आपका जो भी हार्मोन्स है, तो आपको एक्ने आते हैं. सो इट्स नॉट योर फॉल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई यू आर गोइंग थ्रू दिस, मेरे साथ ही क्यों हुआ, बिकॉज सबका बॉडी टाइप अलग होता है. सबके स्किन अलग होते हैं. किसी के स्किन कुछ ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें एक्ने, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्ने सफ़र करना पड़ता है. एक्ने और पिंपल दो बहुत ही थोड़ा डिफरेंट चीज़ है. सबके स्किन जो होते हैं ना, स्पेशली फीमेल्स के तो बहुत तरह के होते हैं. जैसे आप किसी के स्किन ड्राई होते हैं, किसी का स्किन ऑयली होता है, किसी का स्किन एक्सेसिव ऑयली होता है, किसी का स्किन नॉर्मल होता है जिनको कि एक्ने का इश्यूज़ उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी का स्किन कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है. सो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन. पहली बात है, जब आपको एक्ने शुरू होता है तो बहुत लोगों की ये गलती होती है कि वो या तो कोई मेडिसिन ले लेते हैं उसके लिए स्टार्टिंग में ही, जो कि आई थिंक ज़रूरी नहीं. सो मैं भी इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ, जब मेरे को यहाँ पे एक्ने ऑल ओवर माय फेस एंड आपको स्पॉट्स रह जाते हैं एक्ने के बाद, एंड आपका कॉन्फिडेंस गिरता है. सो इट्स जस्ट दैट कि ये आपका ऑल टाइम नहीं रह सकता है. यू जस्ट नीड टू फॉलो सम स्किन केयर रूटीन्स. और अगर आपको ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप किसी रैंडम डॉक्टर से ना जाकर एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, बिकॉज शी और ही इज़ गोइंग टू गिव यू बेटर मेडिसिन एज़ कम्पेयर टू आप किसी भी रैंडम जगह जाके कोई भी क्रीम अप्लाई कर लेते हो कि एक्ने मेरा ठीक हो जाएगा एंड ऑल. बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू क्योर इट. जब मेरे को एक्ने आया था तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाए ऑल ओवर, मतलब इंडिया में जो भी अवेलेबल है. इवन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो ये दावा करते थे कि एक्ने आपका ठीक हो जाएगा, बट वो कुछ देर के लिए आपका ठीक होता है, ठीक है, बट इट नेवर बट इट विल कम अगेन फॉर श्योर. अगर आप प्रोडक्ट लगाते हो, ठीक है, वो कुछ दिन आपको ठीक रखेगा, फिर आपको
3 महीने बाद फिर आपको एक्ने आ सकता है। और एक्ने सिर्फ हार्मोनल चीज़ भी नहीं है, आपको अपने डाइट पे भी कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब मेरे को एक्ने हुआ तो मैं ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाती थी और मेरा वेट भी काफ़ी पुट ऑन हो रखा था और मेरे को फेशियल हेयर्स भी आने लगे। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपके एडोलेसेंस एज में आपके मेंटल प्रेशर को भी अफेक्ट करता है, मेंटल सिचुएशन को भी अफेक्ट करता है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एक्ने आ रहा है तो आप इसको कैसे पूरी तरह से तो आप एकदम से नहीं हटा सकते, बट हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। और ये ऐसा नहीं कि जिनको एक्ने है ये वही फॉलो कर सकते हैं, जिनको नहीं है वो भी फॉलो करेंगे तो उनका स्किन काफ़ी बेटर वे में रहेगा और वो भी एक्ने होने से बच सकते हैं। राइट नाउ आई एम ऑल्सो हैविंग एन एक्ने बिकॉज मैंने अपने स्किन केयर को ढंग से फॉलो नहीं किया एंड इसका हाल ये हुआ। सो स्किन इज़ लाइक दैट। जैसे आप अदर बॉडी पार्ट्स को देखते हो, आपको फेस को भी केयर करना पड़ेगा एंड इट इज़ रिक्वायर्ड नाउ डेज बिकॉज पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है और खान पान भी आज के हमारे जैसे जनरेशन के लोगों के लिए इट इज़ नॉट गुड। सो इट इज़ अ process where you have to follow some rules that is called CTM एंड CTM फॉलो करने से पहले आपको अपनी बॉडी को भी अंदर से क्लीन रखना है। लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू क्लीन योर बॉडी इज़ दिस इज़ वाटर। क्योंकि जब मुझे एक्ने होना शुरू हुआ था तो मैं पानी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। सो आई कैन बेट यू कि अगर आप दिन में होल डे में अपने रूटीन में अगर मिनिमम 5 लीटर्स ऑफ वाटर अगर आप इनटेक करना शुरू करो तो यू विल एक्चुअली सी चेंज ऑन योर फेस, जो मेरे को पहले नहीं पता था। अगर आपका स्किन बेटर होगा और अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपको कोई एक्ने आ रखा है, ठीक है, तो आप एक काम करो, आप कुछ भी नहीं करो, स्किन को ठीक है नॉर्मल फेस वॉश करो और आप सिर्फ दिस पानी आप इसको पियो, जितना हो सके पियो, नॉर्मल पानी। आपको बिलीव नहीं होगा, एटलीस्ट इन 1 to 2 days you will see a change on that acne because it affects on your skin। इसको तो अपने रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में, इवन बॉयज़ हो गर्ल्स हो जो भी हो, इसको हमेशा अपने साथ रखो। इसलिए नहीं क्योंकि स्किन भी अच्छा होगा, उसके साथ साथ ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। तो पानी से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है आपके गुड हेल्थ के लिए और स्किन के लिए। और द सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप एक्ने से सफ़र कर रहे हो तो आप लेस ऑयली खाना शुरू करो। मतलब एकदम छोड़ना नहीं है, बॉइल्ड नहीं खाना आपको, मगर आप ऑयल बाहर की जो तली चीज़ें होते हैं उनमें जो ऑयल्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते एज़ कम्पेयर टू योर होम। जो घर में तेल होता है उसके कंपैरिजन में जो बाहर आपको समोसा एंड ऑल मिल रहा है और बाकी चीज़ें मिल रही है, वैसे मैं भी खाती हूँ, मगर अगर आप खा भी रहे हो, ठीक है, तो उस दिन आप घर पे आके या तो गुनगुना पानी या ज़्यादा पानी का इंटेक बढ़ाओ ताकि आपके वो स्किन पे अफेक्ट ना हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आप फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाओ, वेजीज़ का इंटेक बढ़ाओ, क्योंकि वो नेचुरली नेचुरल आपका एक क्योर की तरह होते हैं आपके स्किन को। क्योंकि मैं ये चीज़ फॉलो नहीं करती थी, जब मैं फ़ॉलो करना शुरू की एक्चुअली मैं बोलूँ तो बहुत सारे चेंजेस मेरे को अपने फेस पे दिखा। सो इट इज़ लाइक एन सीक्रेट बोल सकते, लाइक अ सीक्रेट फॉर श्योर फॉर इज गुड स्किन, एटलीस्ट नॉट बेस्ट स्किन बट हाँ बेटर स्किन, जो भी आप जिससे सफ़र कर रहे हो। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू फॉलो एंड स्ट्रेस कम दो बिकॉज स्ट्रेस से एक्ने आते हैं एंड ये बात सच है और मैं भी लेती हूँ तो मेरे को भी आते हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो मैं पिक्चर डाल दूँगी ऊपर में कि मैं किस चीज़ से सफ़र करती। पीपल यूज़ टू मेक फन ऑफ पीपल आर गोइंग टू मेक फन ऑफ यू कि यार क्या हो गया। यू विल आपको आश्चर्य लगेगा इस चीज़ जान के, विल बी शॉक्ड कि मेरे अपने क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स ने मेरे को दे यूज्ड टू डू लाइक यू ये क्या हो गया चेहरे पे, आई हैव बीन थ्रू दैट। तो वो आपके मेंटल ये को भी अफेक्ट करता है।
So you need to, first of all, you need to follow a good, you know, food routine, और जो खा पी रहे हो वो रूटीन, एंड और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जैसे। और उसके बाद द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपका स्किन कैसा है। मतलब बहुत ड्राई स्किन वालों को भी एक्ने होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऑयली स्किन लोगों को होता है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज़ करना जो कि पैराबेन सल्फेट फ्री होना चाहिए। इट इज़ अ मस्ट थिंग फॉर यू ऑल, जो भी लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, जो भी सफ़र कर रही हैं। आई डोंट नो हु इज़ गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, बट दिस इज़ एग्जैक्टली फेस वॉश मैटर करता है। बहुत लोग होते हैं जो साबुन फेस पे यूज़ करते हैं, सोप, जो कि इट इज़ नॉट लिटरली नॉट गुड फॉर योर स्किन। अब बॉडी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, हाँ, हैंड्स ऑन वर्क वगैरह पे, मगर फॉर फेस आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी डर्मा से दिखा लो, मोस्ट ऑफ द डर्मा इज़ नॉट गोइंग टू रिकमेंड सोप फॉर योर स्किन। दे आर गोइंग टू रिकमेंड अ गुड फेस वॉश जो कि सल्फेट पैराबेन फ्री है, ठीक है, होता है। और तो आपको बेस्ट सल्फेट पैराबेन सल्फेट फ्री, अब मार्केट में तो अब बहुत सारे फेस वॉश, बहुत बेटर फेस वॉश आ चुके हैं जो आपके स्किन को अफेक्ट नहीं करते। तो डोंट फॉलो सोप, फॉलो अ फेस वॉश, एंड डोंट डू टू मच क्लिनजिंग, मतलब लाइक टू मच फेस वॉश, मतलब 3 to 4 टाइम्स, वो मत करो, वो स्किन को इरिटेट करता है। आप सिर्फ 2 टाइम फेस वॉश करो, सुबह उठते हुए, ठीक है, और एक रात में। तो ये एक क्लेंजिंग, टोनिंग एंड CTM इसी में आता है। CTM मतलब क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। क्लेंजिंग में आप टोनर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसके साथ साथ आप फेस वॉश भी यूज़ करोगे, तो ये क्लेंजिंग में आ गया। टोनिंग में आपका अ गुड टोनर बोल सकते हो, या फिर आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हो। और एलोवेरा नाउ इट इज़ एक्चुअली गुड। आप उसको अपने एक्ने में यूज़ करो, नेचुरल चीज़ें यूज़ करो, डोंट बी हार्श, कि कोई भी क्रीम ले आया, केमिकल है उसमें ढेर सारा, वो तो अरे लगा लिया और पिंपल दब गया, ठीक है, वो दब जाएगा, लेकिन इट इज़ गोइंग टू लीव अ स्पॉट ऑन योर फेस जो कि काफ़ी टाइम तक रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखा रही हूँ, यहाँ पे, पास से दिखाओ, पास से तो दिखाओ, यहाँ पे है, यहाँ पे, जैसे कि मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक गड्ढा रह गया है, बोल सकते हैं आप, एक होल और पोर बोल सकते हो, जो कि मैंने इसको इरिटेट किया था बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा के, और वो शायद 2-3 साल बाद मेरे को या इससे जो भी चीज़ें लेफ़्ट ओवर थी चीज़ें निकली। सो ऐसा आपका स्किन हो जाता है। मेकअप मैं करती हूँ, मगर अगर आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप आपको पसंद है करना, तो you must need to follow CTM. It is required for your skin, most required thing for your skin. और मॉइस्चराइजिंग में मैं बोलूँगी, जो मेरे को जो नॉलेज है, क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है, राइट, तो अगर आपके ऑयली स्किन है तो आप एक जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। डोंट यूज़ कोई भी मॉइस्चराइज़र उठा के, बिकॉज वो फिर ऑयली होके आपके स्किन पे लगेगा ही। और हाँ, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, क्योंकि मेरा स्किन काफ़ी अफेक्ट हुआ है, काफ़ी डैमेज हुआ है, तो मैं सजेशन ही दे सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है, बिकॉज अब जो हो रखा है स्किन पे, मैं उसको ठीक नहीं कर सकती, ठीक। ऑल आई कैन डू इज़ अ गुड CTM एंड हैव अ गुड डाइट फॉर माई सेल्फ। सो मॉइस्चराइज़र में आप एक जेल मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करो फॉर ऑयली स्किन। आई एम रिकमेंडिंग, और बोल सकते हो, और आई एम सजेस्टिंग यू ऑल, ठीक है। अगर उसके बाद, इन सारी चीज़ों के बाद, अगर कुछ अच्छा आपके स्किन के लिए आता है, तो वो है एक सनस्क्रीन, जो कि SPF 50++ जो भी आप देखते हो वो होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ सन ही नहीं आपके फेस को अफेक्ट करता है, आपके आसपास के लाइट्स, जो आपके घर में लाइट्स है, वो भी अफेक्ट करते हैं। सो बाई अ गुड सनस्क्रीन। अगर आप डर्मा से कांटेक्ट कर सकते हो किसी, तो आप एक अच्छा सनस्क्रीन रखो जो कि आपके स्किन को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम टैनिंग ऑन एंड एवरीथिंग। और ऐसा नहीं कि सनस्क्रीन सिर्फ टैनिंग से ही प्रोटेक्ट करता है, और भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है।
उसके अलावा मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सिखाना चाहूँगी या कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगी जो आप इन सारी चीज़ों के साथ साथ इंक्लूड करो अगर आप चाहते हो फॉर योर बेटर गुड. सो दिस इज़ अ सीरम. जब भी आप डर्मा के पास जाते हो किसी भी, तो ही और शी इज़ गोइंग टू गिव यू दिस बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड नाउ डेज. सीरम तो आजकल बहुत ही में आ गया है, बट अगर पहले आप किसी डर्मा के पास जाते तो ये चीज़ आपको ज़रूर दिया जाता है. सो बेसिकली आप एक बहुत बेटर पैराबेन सल्फेट फ्री सीरम लगाओ और दिन में 2 टाइम आप यूज़ कर सकते हो, बिफोर मॉइस्चराइजिंग एंड आफ्टर क्लेंजिंग. ठीक है. सो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस सीरम एंड दिस इज़ इट रियली इम्प्रूव्स योर स्किन क्वालिटी. और अभी मैं जो करंट यूज़ कर रही हूँ वो कि बहुत नॉर्मल सा है, बट इट इज़ गुड बिकॉज वो मेरे फेस को सूट कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ पॉन्ड का सुपर लाइट जेल नॉन स्टिकी, जो कि अभी बहुत ट्रेंड में है. बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोग मेकअप आर्टिस्ट लोग यूज़ कर रहे हैं जिनकी भी ऑयली स्किन है. एंड इट इज़ अ जेल मॉइस्चराइज़र. और अभी मैं ये लैक्मे का एक सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, सन एक्सपर्ट PA SPF 24A. तो आप चाहे तो ये प्रोडक्ट सारे यूज़ कर सकते हैं जो भी अभी एक्ने से सफ़र कर रहे हैं. अगर आपको ये सारे जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं, अगर आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो. और हाँ, मैं बोलूँगी कि फेस वॉश आप यूज़ करो. ऐसे ही रैंडम कोई भी ब्रांड का आप मार्केट में जो अवेलेबल है मत यूज़ करो. डू अ रिसर्च अबाउट दैट कि व्हाट काइंड ऑफ योर स्किन इज़, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यूज़ ट्वाइस अ डे अ फेस वॉश, अ गुड फेस वॉश. सो इसके अलावा मैं एक और चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करो ताकि आपके एक्ने हमेशा रेकरिंग में नहीं हो, आते नहीं रहें. जैसे कि द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो भी आपका पिलो होता है, पिलो कवर होता है, इट शुड बी क्लीन. अगर वो गंदा होगा आपके स्किन पे लगेगा, वो आपके स्किन को गंदगी जाएगा और फिर वो एक्ने आएगा, क्योंकि गंदगी से भी एक्ने होता है. और अगर वो भी हटा दो, अगर आपको पहले एक्ने आ चुका है, आप उस बेडशीट, आप उस पिलो कवर पे सोए हो, फिर आपको हट गया, मगर फिर भी वो बैक्टीरिया वहाँ रह जाएगा. ठीक है. सो यू नीड टू हैव अ गुड क्लीन पिलो कवर. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हेयर्स, ये मुझे नहीं पता था, कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि अपने हेयर्स जो होते हैं, जिनको भी एक्ने होता है, उनको अपने हेयर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए फ्रॉम इनसाइड. ये स्कैल्प, यू नीड टू क्लीन योर स्कैल्प लाइक दिस. स्कैल्प हमेशा, भले आपके बाल कैसा भी हो, स्कैल्प आपको क्लीन रखना है, अदरवाइज़ यहाँ एक्ने आएगा, यहाँ एक्ने आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ एक्ने आएगा. तो स्कैल्प को क्लीन करना ज़रूरी है. एंड द थर्ड थिंग इज़ आप कुछ प्रोडक्ट्स साइड से भी यूज़ कर सकते हो फॉर योर बेटर फॉर बेटरमेंट ऑफ योर स्किन. जैसे कि ये पतंजलि का एलोवेरा जेल आता है, जो कि बहुत ही हैंडी प्राइस में आता है. आप आराम से ख़रीद सकते हो, आप कभी भी मन करे तो आप लगा सकते हो. तो ये तो एक आपको बाहर का प्रोडक्ट हो गया. और रहा बात घर में आपको हल्दी होता है, कच्ची हल्दी, आप उसको भी ग्रेट करके मिल्क के साथ और समथिंग नॉर्मल बेसन के साथ आप उसको लगा सकते हो. बट ये आपको फॉर अ लॉन्ग टाइम हेल्प नहीं करेगा. समटाइम्स इट विल हेल्प यू बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो यू नीड टू फॉलो अगेन CTM फॉर श्योर. और इन सब के अलावा अगर आपको एक्ने नहीं आपका ठीक हो रहा है या फिर बारी बारी आ रहा है, तो जो मैं अपने फेस पे देखी हूँ, आई विल सजेस्ट यू कि आप ग्रीन टी के प्रोडक्ट्स यूज़ करो. इधर इट इज़, बट हाँ फॉर श्योर वो पैराबेन और सल्फेट फ्री होना चाहिए. ग्रीन टी सीरम यूज़ कर सकते हो आप, ग्रीन टी आप फेस पैक यूज़ कर सकते हो. तो ये आपको इट विल हेल्प यू. और उसके साथ साथ आप मुल्तानी मिट्टी, उसमें हल्का सा चंदन, हल्दी, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारे ऑलवेज हाउस होल्ड नुस्खे हैं, जो बचपन से हम अपनी दादी मम्मी से सुनते आते हैं. तो इट विल हेल्प यू.
it will also help you. So I hope you all like this small informative video. And अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना कि ये आपको हेल्प किया कि नहीं. आप सारी लड़कियों को जो भी आउट देयर जो भी इन चीज़ों से सफ़र कर रही है. एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, लव योर सेल्फ. ठीक है, आप जैसे भी हो. इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अदर थिंग्स, love yourself, because nobody is going to love you for sure. Because I have been through that, I know this. Nobody is going to love you, क्योंकि लोग आपको आउटर अपीयरेंस से ही प्यार करते हैं. हाँ, ये एक्ने हो रहा है आपको, तो आप सिर्फ उसी को देख के नहीं, आप दुनिया में अपने आप को वो मत समझो कि यार एक्ने हो रहा है, यार मैं सुंदर नहीं हूँ और एनीथिंग लाइक दैट. इट हैपन्स फॉर अ स्पेसिफिक एज. 12 से लेके आपको 20, 22, 23, 24 तक मैक्स होता है. सो इट्स ओके. हैव अ गुड डाइट एंड डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, क्योंकि पता है मेरे को कि बहुत लोग आएंगे बोलने के लिए. बहुत लोग, फैमिली मेम्बर्स और भी लोग, बॉयफ्रेंड्स और भी फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टू डू लाइक ये क्या हो गया. बट डोंट affect your studies. All I can say you, because I have been through that. I know how people are, how people can be rude towards your look. So just love yourself and bye.